नमस्कार। आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश का मौसम बुलेटिन 8 नवंबर 2025। मैं हूं आपका मौसम साथी, लेकर आया हूं आज के मौसम की पूरी जानकारी। राज्य के हर कोने से लेकर गांव शहर तक, तापमान से लेकर हवा की दिशा तक, सब कुछ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मौसम सफ़र। दोबा मुख्य मौसम झलक। हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ, सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास बढ़ा। 2. पूर्वी यूपी में कोहरे की शुरुआत। वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया में सुबह दृश्यता घटी। 3. पश्चिमी यूपी में दिन के तापमान में हल्की गिरावट, रातें और ठंडी हुई। 4. अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, कहीं भी वर्षा की संभावना नहीं। 5. ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। प्रदेश का सामान्य मौसम परिदृश्य। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर नहीं है। हिमालयी इलाकों से ठंडी और शुष्क हवाएं मैदानों की ओर आ रही हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी रात और सुबह के समय हल्का कोहरा कई इलाकों में छाने लगा है, जो आने वाले हफ्तों में घना हो सकता है। सामान्य तौर पर प्रदेश का मौसम अब ठंडी के रंग में ढलने लगा है। गोलो बस्ता पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिले मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा। सुबह हल्की धुंध और ठंड के साथ शुरुआत। दोपहर में खिली धूप, लेकिन ठंडी हवा का असर बना रहा। अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी, गति 6 से 10 किलोमीटर। कोई आत्मा नहीं, कम से खास तरह से बनता रहे। देखें, फिर भी मध्य उत्तर प्रदेश जिले लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, हरदोई। लखनऊ और आसपास के जिलों में दिन में सुहावनी धूप, लेकिन सुबह हल्की ठंड और नमी महसूस हुई। हवा में हल्की ठंडक बनी रही, जिससे शाम को तापमान में तेज गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर। पतंजलि। आर्द्रता 55 से 65%। स्थानीय झलक। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सुबह हल्की धुंध की परत। दृश्यता 1000 मीटर तक रही। शाम को हवा में ठंडक बढ़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर। यहाँ ठंड का असर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। सुबह कोहरे की हल्की परत के कारण दृश्यता 500-800 मीटर तक सीमित। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी, हल्की ठंडी बयार। आर्द्रता। बुंदेलखंड क्षेत्र जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। यहाँ दिन में धूप तेज रही, लेकिन रातें अब ठंडी होती जा रही है। हवा शुष्क और ठंडी, जिससे रात में ठिठुरन का एहसास। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता 45%। स्थानीय हालात। चित्रकूट धाम में ठंडी हवाओं से सुबह पूजा पाठ करने वालों ने स्वेटर का सहारा लिया। तराई क्षेत्र जिले लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। यहाँ ठंड और कोहरे का असर बाकी प्रदेश से थोड़ा ज्यादा। सुबह घनी धुंध से दृश्यता 300 से 500 मीटर तक घट गई। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता 70 से 80%। हवा हल्की उत्तरी दिशा से बहती ठंडी हवा। स्थानीय दृश्य। लखीमपुर और बहराइच में सुबह सुबह खेतों पर ओस की बूंदें चमकती दिखी, जो इस बात का संकेत है कि ठंड ने दस्तक दे दी है। क्या आप जानते हैं, नवंबर का महीना ट्रांजिशन सीजन कहलाता है, जब मानसून के बाद उत्तर भारत का मौसम शीत ऋतु की ओर मुड़ता है। इस समय हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती है। यही ठंड का आगाज करती है। अंतिम भाग, समापन। तो दोस्तों, यही था 8 नवंबर 2025 का उत्तर प्रदेश मौसम बुलेटिन।
जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, खेतों में रब्बी की तैयारी जोरों पर है और सुबह की हवा में अब सर्दियों की खुशबू घुल चुकी है। अगले कुछ दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन तापमान धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि नवंबर के इस दूसरे हफ्ते से सर्दी की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट के साथ। मैं हूं आपका मौसम साथी। फिर मिलेंगे कल नई जानकारी के साथ। नमस्कार।